हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके एचएनबीटीयू बीटेक काउंसलिंग 2026 कंप्लीट प्रोसेस। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपके डे 1 एंड डे 2 की क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप हम बात कर रहे होंगे। हम डिस्कस करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, आपकी सीट अलॉटमेंट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार होगा एंड बात कर रहे होंगे आपके एडमिशन से लेकर रिपोर्टिंग, सारी ही बातें। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा एंड मैं गारंटी ले सकता हूँ इस वीडियो के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिस की। ये आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हुआ था 4 जुलाई को एंड ये आपने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा। फिर से हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। मैं काम काम की बात डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्टली मैं बताना चाहूंगा रिपोर्टिंग डेट्स एंड काउंसलिंग डेट। सो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है वो 20 जुलाई है। टाइम आप देख सकते हैं 10 बजे से लेकर 3 बजे। एंड बात करें काउंसलिंग डेट आपकी 21 जुलाई है। टाइमिंग आप देख सकते हैं 10:30 बजे के बाद। मैं फिर से रिवाइव करूँ आपको, देखो पहुंचना है 20 तारीख को 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। आप कभी भी पहुंच सकते हैं कैंपस के अंदर जो आपकी लोकेशन है। और बात करें काउंसलिंग आपकी नेक्स्ट डे होने वाली है 21 को। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिक इन दोनों दिनों में क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस है, वही बातें कर रही होंगे। और एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, आपको इतनी फीस जरूर लेके जानी है 28,550 रुपए। अगर आपको सीट अलॉटमेंट होता है तो आपको फी पेमेंट करनी होती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट। अब बात करते हैं डे 1 पे क्या प्रोसेस रहने वाला है। एक्चुअल जो आपकी रिपोर्टिंग होगी जो उस दिन क्या होगा, देखो होना क्या है, सिंपल क्या है, आपने 20 जुलाई को कैंपस में पहुंचना है। एंड वहां पे जैसे ही आप कैंपस में पहुंचते हैं, टाइम मैंने बताया 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सा दिया जाता है जिसमें आपने डिटेल्स डालनी होती है, लाइक अपना नेम, लाइक आपका जेईई का एप्लीकेशन या फिर रोल नंबर, एंड देन आपका मार्क्स एंड कितनी परसेंटाइल बनी है आपकी, देन आपकी कैटेगरी एंड ब्रांच कौन कौन सी आपने अप्लाई किया है एचएनबीटीयू में, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड पेरेंट डिटेल्स, ये कुछ डिटेल्स आपने डालनी होती है। दैट्स इट। फिर आपने वो सबमिट कर देना होता है। एंड साथ ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू देखा जाता है डॉक्यूमेंट्स का, मीन्स आपके जेईई का स्कोर कार्ड देख लिया, आपके लाइक पेरेंट्स के डिटेल देख लिया, आपका आधार कार्ड देख लिया, डिटेल्स देखी जाती है। ये पूरा प्रोसेस 20-30 मिनट का होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होता है आपका। तो आपने ये करना होता है डे 1 पे। दैट्स इट। उसके बाद अपना कैंपस वगैरह घूम सकते हैं, श्रीनगर वगैरह घूमना है आप घूम सकते हैं। उसके बाद आपका डे 1 का काम खत्म, कुछ नहीं करना। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आप डे 1 पे अपीयर नहीं होते हैं, अगर आप रिपोर्टिंग मिस करते हैं, तो आप सेकंड डे में एलिजिबल नहीं होते हैं। बिकॉज जो काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे वो सिर्फ वही कैंडिडेट होंगे जो डे 1 पे कैंपस में पहुंचते हैं या रिपोर्टिंग पे पहुंचते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि डे 1 पे पहुंचना कितना ज्यादा जरूरी है और क्या प्रोसेस रहने वाला है। डे 1 का कोई ज्यादा काम नहीं है, आपको एप्लीकेशन से दिया जाएगा, उसमें डिटेल डालनी है, वो सबमिट करना है और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। दैट्स इट। ये आपका डे 1 का काम रहने वाला है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और ध्यान रखना है टाइम पे पहुंचना, समझ रहे हैं। एंड मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट। अब बात करते हैं आपके डे 2 क्या कि फर्दर क्या काउंसलिंग का प्रोसेस रहने वाला है। देखो फर्स्टली तो आपने टाइम पे पहुंचना है। आपने डे 2 पे 10:30 बजे के बाद कैंपस पहुंच जाना है। मैं कहूंगा कि 10:30-11 बजे तक पहुंच जाओ, सिंपल। उसके बाद जैसे ही आप वेन्यू में पहुंचते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी था, आपका जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है वो बाहर से कैसे दिखता है वो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। जैसे ही आप कैंपस के जैसे ही आप डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचते हैं, वहां पे नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं 3-4। तो वहां पे आपकी मेरिट लिस्ट लगी होगी, मेरिट लिस्ट कह लो या फिर आपकी एक लिस्ट लगी होगी जिसमें जो भी बच्चे रिपोर्ट किए 20 जुलाई को उनका नाम होगा सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस वाइज किस प्रकार से, देखो सिंपल बताता हूँ। सपोज वहां पे 20 बच्चे पहुंचते हैं, सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, एंड किसी के परसेंटाइल 50 है, 60 है, 70 है, 80, तो वहां पे एक सीक्वेंस होगा। जिसकी परसेंटाइल सबसे ऊपर होगी उसके सीक्वेंस ऊपर नाम ऊपर होगा, देन उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस प्रकार से आपका एक सीक्वेंस नंबर आएगा। सीक्वेंस नंबर कैसे, जैसे कि मान लो मेरी परसेंटाइल है 60 और मैं लाइक मेरे से ऊपर है 10 बच्चे, तो मेरा 11वां नंबर होगा। समझ रहे हैं कि लाइक मैं 11वें नंबर पे आता हूँ। फिर उसी हिसाब से आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग में 1 बाय 1 करके, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, इस प्रकार से। आपको थोड़ा समझ आया होगा। सेकंड आपका जो डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, वहां पे आपके कई सारी क्लासरूम्स बनी हैं। उसी में से एक हॉल है, वहां पे आपकी काउंसलिंग चल रही होती है। एंड बाकी जो दूसरी क्लासेज हैं वहां पे एक डिस्प्ले बोर्ड से लगे होते हैं, प्रोजेक्टर पे आपके पूरा सीट वैकेंसी चलती रहती है, कितनी सीट भरी गई है, कितनी सीट बची है, कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी कैटेगरी में कौन सी सीट्स बची हुई हैं, इस प्रकार आपका चलता रहता है, जहाँ पे आप बैठकर आराम से देख सकते हैं। और सिंपली 1 बाय 1 करके आपको बुलाया जाता है, आपको सीट अलॉट कर दी जाती है। सिंपली आपने वेट करना है। आपका नंबर जैसे मान ले अगर आपका सीक्वेंस नंबर 3 है तो ऑब्वियसली आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। वहीं पे सीक्वेंस नंबर 80, 90, 100 है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऐसे आपका सीक्वेंस नंबर चलता रहता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या प्रोसेस क्या रहने वाला है। स्टिल फिर भी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, आपने वहीं पे रहना है। जैसे आपके सीक्वेंस नंबर चलते हैं, आप ऐसा नहीं कि काउंसिल छोड़ के चले गए। अगर आपका नंबर स्किप हो गया तो दिक्कत वाली बात बन सकती है, समझ रहे हैं।
समझ गया। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं फी पेमेंट की। कैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट होता है, सपोज आपको सीट मिल जाती है, देन आपने फी पेमेंट करनी होती है 28,550 रुपए। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड्स एंड आपने फी पेमेंट करनी है। एंड उसके बाद जो वो फी पेमेंट की रिसिप्ट होगी, एडमिशन फॉर्म होगा, पासपोर्ट साइज फोटोज होते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे आपको पता ही है, स्कूल से मिलते हैं, टीसी, माइग्रेशन वगैरह, वो सारी चीजें आपने सबमिट करनी होती है। पिछली वीडियो में मैंने बातें बताई भी थी कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैंने क्रिस्प में सारी चीजें समझा दी हैं। एंड उसके बाद ये सब करने के बाद फाइनली आपका एडमिशन एचएनबी में हो जाता है। एंड इस प्रकार से यू आर ऑफिशियली एडमिटेड टू एचएनबीच्यू बीटेक 2026। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ओवरव्यू कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है। एंड यहाँ पे काफी सारे बच्चों का डाउट होगा कि भैया एडमिशन के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हमारे 60, 50, 70, 80 परसेंटाइल है, रिस्क है, डर लग रहा है, कैसे क्या करना चाहिए। देखो यार, मैं इतना ही कहूंगा, रिस्क तो है ऑब्वियसली, बट अगर आप बैकअप ऑप्शन चाहते हैं, एक थोड़ा सेफर जोन चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन वो है हमारे पास अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड इसे आप बैकअप ऑप्शन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। वैसे तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है। अगर बात करें मेरे पर्सनल ओपिनियन की कि मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, 12th के बाद जब बच्चा पास होता है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं ना, उसको पता होता है कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। हमें लगता है हम स्टार्टअप कर लेंगे, हमें लगता है मेरे को 40-50 लाख की नौकरी चाहिए, हमें लगता है मेरे को फॉरेन जाना है, हमारे सपने होते हैं ना, नहीं होता। तो यहाँ पे इनका क्या खास बात है, मेरे को क्या पर्सनल अच्छा लगा, इनका एक डिग्री 3 पाथवे है। देखो फर्स्टली जो लूप होल है मार्केट का, वो है आपका इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम, वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा डेफिनेटली। आपका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड इवन इंडस्ट्री रेलेवेंट आपका करिकुलम रहने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस स्टिल सेकंड डाउट आता है कि भैया हमारा मन था स्टार्टअप में, तो वहां पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। यहाँ पे एक 7 सेमेस्टर का स्टार्टअप जर्नी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। डिटेल वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा पूरी स्टार्टअप जर्नी समझ के। फिर मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ इसमें क्या होता है। आपको डे 1 वीकेंड से जब आप एडमिशन लेते हैं, वहां पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, प्रॉब्लम फाइंड करना सिखाते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम से कैसे स्टार्टअप बना सकते हैं। बिकॉज स्टार्टअप मेनली वही होते हैं कि आपको प्रॉब्लम से स्टार्टअप बनाना, समझ रहे। तो आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 7 तक प्रॉब्लम से स्टार्टअप बनाना पूरा सिखाया जाता है, कैसे मार्केट में लॉन्च करेंगे, कैसे फंडिंग रेज करेंगे, एवरीथिंग। सो ये मेरे पर्सनल फेवरेट है कि सिखाया जाता है। और सेकंड, अगर आपका मन है रिसर्च करने का या हायर स्टडी के लिए फॉरेन जाने का, तो उसके लिए भी आपको आइलेट्स वगैरह की प्रिपरेशन, इवन काफी चीजें सिखाई जाती हैं कि फर्दर आप किस प्रकार से फॉरेन जा सकते हैं। एंड साथ ही अपग्रेड के काफी सारे इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं, तो आपको एक एज मिलता है फर्दर फॉरेन जाने के लिए भी। मैं इतना ही कहूंगा, आप इसको एक बैकअप ऑप्शन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। 14 जुलाई को इसका एग्जाम होने वाला है, जिसे आप दे सकते हैं। एंड मैं इतना कहूंगा, अगर आप हमारा कूपन कोड नोएडा 500 यूज करते हैं, तो आपको 500 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका एग्जाम फॉर्म मात्र 300-400 रुपए का पड़ने वाला है, जिसे आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका एक पर्सनल सेशन होगा वहां के काउंसलर के साथ में। अगर आपको कॉलेज अच्छा लगता है तो अभी आप एडमिशन लें। एंड इस प्रकार आपका प्रोसेस रहने वाले हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप जाके चेक कर सकते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से कोई भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। एंड फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।